जय श्री केदार शिव जी के भक्तों को हर हर महादेव। तो हम आपको बता दें कि बाबा केदारनाथ धाम में लाखों श्रद्धालुओं ने शिव जी के चरणों में नमन करने के लिए रजिस्ट्रेशन करा लिए हैं। और जैसा कि आप सभी को तो पता ही होगा कि शिव जी की महिमा बड़ी अपरंपार है। यहाँ पर शिव जी अपने भक्तों के लिए सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। केदारनाथ धाम में शिव जी के रूप में विराजमान कुंवर की प्रतिमा बहुत ही भव्य प्रतिमा है। यहाँ के दर्शन करने से ही लोगों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं और सभी संकट कट जाते हैं। केदारनाथ की यात्रा बहुत ही आनंदमयी है, लेकिन थोड़ी सी कष्टदायी भी है, क्योंकि यहाँ पर 16 किलोमीटर की पैदल चढ़ाई भी है। वो भी बहुत उबड़ खाबड़ रास्ता है, पथरीला रास्ता है। और यहाँ पहाड़ों की ऊंचाइयों पर आकर बहुत ही ऑक्सीजन कम मात्रा में रह जाती है। तो यहाँ पर शिव जी के भक्तों को कोई श्रद्धालुओं को सांस लेने में भी दिक्कत आने लगती है। तो शिव जी के चरणों में नमन करने के लिए लाखों की संख्या में श्रद्धालु बाबा केदारनाथ धाम आते हैं। तो इस साल श्रद्धालुओं में केदारनाथ धाम आने के लिए काफी उत्साह देखने के लिए मिल रहा है। यहाँ पर 19 लाख का आंकड़ा पार हो चुका है। और यहाँ पर केदारनाथ धाम में आपको रहने खाने की पूरी व्यवस्था भी मिल जाएगी। यहाँ पर कई तरह के टेंट भी लगाए गए हैं। तो इस बार केदारनाथ धाम में शिव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए 19 लाख से भी ज़्यादा रजिस्ट्रेशन करा लिए गए हैं। और जो भी श्रद्धालु केदारनाथ आना चाहते हैं तो वो रजिस्ट्रेशन जल्द से जल्द करा लें, क्योंकि उनको भी ये मौका बार बार नहीं मिलेगा। और यहाँ पर शिव जी के दर्शन बिना रजिस्ट्रेशन और बिना टोकन के प्राप्त नहीं होते हैं। केदारनाथ धाम में आने से पहले आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। फिर केदारनाथ धाम में आने के बाद आपको टोकन भी लेना पड़ेगा। उससे आपको अच्छे से दर्शन प्राप्त हो जाएंगे। टोकन लेने के बाद में आपको लाइन में नहीं लगना पड़ेगा, क्योंकि टोकन पर निर्धारित समय दे दिया जाता है, तो उसी समय आप दर्शन कर सकते हैं। इस तरीके से दर्शन करने में आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। अब मैं आपको बताती हूँ कि यमुनोत्री धाम के लिए कितने रजिस्ट्रेशन हो गए हैं। तो यमुनोत्री धाम के लिए ज़्यादातर श्रद्धालुओं ने 3 लाख से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन करा लिए हैं। यमुना मैया के दर्शन करने के लिए श्रद्धालु बहुत ही उत्साहित नजर आ रहे हैं। अब हम आपको बताते हैं कि गंगोत्री धाम के लिए कितने रजिस्ट्रेशन हो गए हैं। तो गंगोत्री धाम के लिए भी रजिस्ट्रेशन का आंकड़ा 3 लाख से ऊपर चला गया है। यहाँ भी काफी मात्रा में श्रद्धालु आ रहे हैं। और हम आपको बता दें कि सबसे ज्यादा मात्रा में श्रद्धालुओं ने केदारनाथ धाम के लिए रजिस्ट्रेशन करा लिए हैं। केदारनाथ धाम के लिए रजिस्ट्रेशन अब तक करीब 6,48,000 से ज़्यादा लोगों ने करा लिए हैं। और हम आपको बता दें कि बाबा बद्रीनाथ धाम भी श्रद्धालुओं को बहुत ही प्रिय लगता है। बद्रीनाथ धाम में भी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। इनकी भी संख्या लगभग अब तक 5,74,000 से अधिक हो चुकी है। तो ज़्यादा से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन केदारनाथ धाम के लिए और बद्रीनाथ धाम के लिए हो चुके हैं। यहाँ पर सभी श्रद्धालु बाबा केदारनाथ धाम के दर्शन प्राप्त करने के लिए आने में उत्साहित नजर आ रहे हैं। बद्रीनाथ धाम में भी एक विशाल प्रतिमा भगवान विष्णु जी की विराजमान है। वह भी बहुत ही भव्य प्रतिमा है। तो भगवान विष्णु जी की दर्शन करने के लिए भी लाखों की संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं। तो अब हम बात करते हैं वहीं सिख श्रद्धालुओं के प्रमुख तीर्थ स्थल की। हेमकुंड साहिब के लिए अब तक करीब 32,000 से अधिक लोगों ने रजिस्ट्रेशन करा लिया है।
चारधाम यात्रा शुरू होने से पहले यहाँ पर सभी तैयारियां जोरों से चल रही हैं और सभी तैयारियां अंतिम चरण पर पहुंच चुकी हैं, जिससे यहाँ पर यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं को कोई भी असुविधा ना हो। इसके लिए यहाँ पर सभी सुविधाएं मौजूद कर दी गई हैं और सरकार की तरफ से भी केदारनाथ धाम का मार्ग तैयार हो चुका है। यहाँ मार्ग की भी मरम्मत पूरी तरीके से हो चुकी है, जिससे कि श्रद्धालुओं में चढ़ाई करने में कोई दिक्कत ना हो। तो आप सभी जल्द से जल्द अपना रजिस्ट्रेशन करा लें और बाबा केदारनाथ धाम में शिव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए जल्द से जल्द आप वहां पर पधारें। तो आज के लिए बस इतना ही। जय बाबा केदारनाथ धाम। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए, जिससे कि आपको इसी तरह की वीडियो मेरे चैनल के माध्यम से मिलती रहेंगी। धन्यवाद।